Hello everyone, welcome to my English universe. Let's make your English better one word at a time. एक न्यूज आती है, माना जा रहा है कि वो गिल्टी है। एक गॉसिप फैलती है, सुना है वो दोनों साथ हैं। एक ऑफिस में रूमर है, लगता है वही नेक्स्ट मैनेजर बनेगा। कुछ नोटिस किया? इन सब में एक चीज कॉमन है, कोई प्रूफ नहीं, बस असम्पशन है, बस माना जा रहा है। उस माने जाने के लिए इंग्लिश में एक प्रिसाइज वर्ड है और आज वो वर्ड आपका होने वाला है। इस वर्ड को इंग्लिश में कहते हैं प्यूटेटिव। प्यूटेटिव जिस वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, इस वर्ड का मीनिंग है जनरली कंसीडर्ड और अस्यूम्ड टू बी ट्रू बट नॉट एक्चुअली प्रूवन। सिंपल वर्ड्स में जिसे लोग सच मानते हो, जिस पर जनरली अग्री हो, लेकिन जिसका कोई कंफर्म्ड प्रूफ ना हो, वो है प्यूटेटिव। चलिए कैसे याद रखेंगे इस वर्ड को? मेमोरी ट्रिक। प्यूटेटिव में पुट है, लैटिन प्यूटारे से आता है, जिसका मतलब है थिंक, सपोज, मानना। यानी जो सिर्फ पुट किया गया हो माइंड में, सोचा गया हो, माना गया हो, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। प्यूटेटिव जो माइंड में पुट हो, फैक्ट्स में नहीं। लॉजिक एक बार समझा, वर्ड हमेशा याद रहेगा। Let's understand this with a few examples. Example first, the putative heir to the business empire spent years fighting in court to prove what everyone already assumed. उस बिजनेस एम्पायर का प्यूटेटिव वारिस सालों कोर्ट में लड़ता रहा, वो प्रूव करने के लिए जो सब पहले से मानते थे। Example second, investigators named a putative suspect but without solid evidence no arrest could be made. इन्वेस्टिगेटर्स ने एक प्यूटेटिव सस्पेक्ट का नाम लिया, लेकिन सॉलिड एविडेंस के बिना कोई अरेस्ट नहीं हो सका। एग्जाम्पल थर्ड, शी वॉज द प्यूटेटिव ऑथर ऑफ द अनोनिमस लेटर्स, एवरीवन बिलीव्ड इट बट नो वन कुड कंफर्म इट। वो उन अनोनिमस लेटर्स की प्यूटेटिव ऑथर थी, सब मानते थे लेकिन कोई कंफर्म नहीं कर सकता था। एग्जाम्पल फोर्थ, the putative cure circulating on social media had no clinical trials, no data, just thousands of people believing it worked. सोशल मीडिया पर फैल रहे उस प्यूटेटिव इलाज के पीछे कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, कोई डेटा नहीं था, बस हजारों लोगों का विश्वास था। हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं, लेकिन वेरीफाइड इंफॉर्मेशन की बहुत कमी है। हर दिन हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं। वो इंसान गिल्टी है क्योंकि सबको लगता है, वो दवाई काम करती है क्योंकि किसी ने शेयर किया, वो न्यूज़ सच है क्योंकि वायरल है। लेकिन सबको लगना और सच होना दो बहुत अलग चीजें हैं। पहली प्यूटेटिव है, दूसरी प्रूवन। और इन दोनों का फर्क जो समझ जाए वो इस दुनिया में बहुत कम लोगों में से एक है। तो जब भी आपको कोई चीज, इंसान या आइडिया जनरली अस्यूम्ड या बिलीव्ड हो, लेकिन ऑफिशियली या फैक्चुअली कंफर्म्ड ना हो, वहां एक ही वर्ड फिट होगा एंड दैट इज प्यूटेटिव। अब आपकी बारी। कमेंट में ऑनेस्टली बताओ, क्या आपने कभी किसी के बारे में कुछ मान लिया था बिना प्रूफ के और बाद में पता चला कि आप गलत थे? ये एक ब्रेव क्वेश्चन है और सिर्फ सेल्फ अवेयर लोग ऑनेस्टली आंसर करते हैं। और हाँ, अपने आंसर में प्यूटेटिव को सेंटेंस में जरूर यूज करना। सबसे ऑनेस्ट और थॉटफुल आंसर को मैं पर्सनली हाईलाइट करूंगा। अब है क्विज की बारी। 3 सेंटेंसेस, एक में वर्ड बिल्कुल गलत कॉन्टेक्स्ट में यूज हुआ है। इस बार मीनिंग बहुत सटल है, थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान से पढ़ना। Sentence first, the putative founder of the movement was never officially recognized, though everyone credited him. Sentence second, scientists announced a putative link between the two diseases pending further research and clinical trials. Sentence third, the court delivered a putative verdict, a confirmed, proven and final judgment accepted by all parties. कमेंट में लिखो कौन सा सेंटेंस गलत है और क्यों। सिर्फ नंबर नहीं, क्लियरली एक्सप्लेन करो कि वर्ड का मीनिंग सेंटेंस से कैसे क्लैश करता है। वही दिखाएगा कि प्यूटेटिव आपको सच में समझ आया। कल मिलते हैं एक और नए वर्ड के साथ।
जो आपकी इंग्लिश में और क्लैरिटी लाएगा। और तब तक एक काम करो, आज जब भी कोई न्यूज या इंफॉर्मेशन आए, 1 सेकंड रुको और पूछो क्या ये प्रूवन है या सिर्फ प्यूटेटिव। वो 1 सेकंड आपको बहुत से लोगों से अलग कर देगा। थैंक यू।